रात 2 दिसंबर 1984। भोपाल में लोग शांति से सो रहे थे। माता पिता अपने बच्चों के साथ सोए थे, लेकिन किसे पता था वो रात सब कुछ तबाह कर देगी। धीरे धीरे जहरीला गैस हवा में फैलने लगी। इस गैस का नाम था मिथेल आइसोसाइनेट, एक जानलेवा रसायन गैस। पहले आंखों में जलन हुई, फिर खांसी, फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। सब लोग डर कर जाग गए थे। सब बाहर भागे, लेकिन हवा ही जहर बन चुकी थी। माएं अपने बच्चों को लेकर भाग रही थी। बच्चे रो रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्यों और कैसे ये सब हो रहा है। कुछ लोग रास्ते में ही गिर गए, कुछ फिर कभी नहीं उठे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पहले कुछ ही दिनों में लगभग 3,500 लोग मरे थे, लेकिन स्वतंत्र अनुमान बताते हैं शुरुआती 3 दिनों में लगभग 10,000 लोग मरे थे और समय के साथ 15,000 से 22,000 तक लोग अपनी जान गंवा चुके थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं के अनुसार इस जहरीली गैस के संपर्क में 5 लाख से भी अधिक लोग आए थे, लेकिन ये सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं थी। उस रात हजारों बेजुबान जानवरों की भी मौत हुई। गाय, बकरियां, सुअर, चिड़िया और सड़क पर रहने वाले कुत्ते भी। टॉक्सिक क्लाउड किसी को भी नहीं छोड़ा। और यह तबाही यही खत्म नहीं हुई। प्लांट के आसपास की मिट्टी जहरीली हो गई, अंडरग्राउंड वाटर प्रदूषित हो गया और दशकों बाद भी यह जमीन और पानी जहरीला है। आज भी सैकड़ों हजारों लोग लगातार पीड़ित हैं। सांस लेने में दिक्कत है, अंधे हैं और कैंसर जैसी बीमारियां। बच्चे बीमार पैदा होते हैं, परिवार अभी भी पीड़ित है। सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि स्वास्थ्य और सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया था। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह अभी भी हो रहा है। बड़े शहरों से दूर माइनिंग क्षेत्रों में छोटे छोटे गांव हैं, सरल लोग वहां रहते हैं। वो सब लोग जमीन और खेती पर निर्भर करते हैं। वे सिस्टम पर भरोसा करते हैं, लेकिन उन जमीन के नीचे यूरेनियम निकाला जा रहा है। मजदूर हर दिन जमीन के अंदर गहराई तक जाते हैं। वो धूल को सांस में लेते हैं, विकिरण का सामना करते हैं। वो अपने परिवार के लिए यह सब खतरा उठा रहे हैं, लेकिन खतरा सिर्फ माइनिंग में नहीं रहता। यह धीरे धीरे बाहर आता है, हवा में, पानी में, घर में। गांव वाले वही पानी पीते हैं, बच्चे उसी मिट्टी पर खेलते हैं, माएं उसी पानी से खाना बनाती है और धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। कुछ लोग लगातार कमजोरी महसूस करते हैं, कुछ कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियों का सामना करते हैं, कुछ बच्चे कमजोर पैदा होते हैं या स्वास्थ्य समस्याओं के साथ। कुछ महिलाओं के लिए मातृत्व दर्दनाक हो जाता है, कुछ बार बार गर्भपात का सामना करती है, कुछ बच्चों का जीवन कमजोर होने का कारण नहीं बच पाता और कुछ बच्चे नहीं पैदा कर पाते। ये सब दर्द चुपचाप से होता है। यह किसी हादसे की तरह शोर नहीं करता, लेकिन ये परिवार को धीरे धीरे तोड़ देता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण समूहों के अध्ययन ने इन प्रभावों को दिखाया है, लेकिन कई आवाजें अभी भी सुनाई नहीं जाती क्योंकि वो शहरों से दूर है, सिस्टम से दूर है। ये केवल कार्यस्थल की समस्या नहीं है, ये मानवता की समस्या है। जब सुरक्षा विफल होती है, ये मजदूरों को प्रभावित करती है, परिवारों को प्रभावित करती है, अगला जनरेशन को भी प्रभावित करती है। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा का मतलब क्या है? इसका मतलब है हर मजदूर सुरक्षित काम पर जाए और सुरक्षित घर लौटे। कोई दुर्घटना नहीं, कोई चोट नहीं, काम के कारण कोई बीमारी नहीं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य का मतलब है कार्यस्थल के जोखिम से मजदूरों की रक्षा करना। यह मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल करता है। एक नौकरी जीवन देनी चाहिए, जानलेवा नहीं होनी चाहिए। जब सुरक्षा विफल होती है, लोग मरते हैं, परिवार पीड़ित होते हैं,
बच्चे माता पिता को खो देते हैं। यह केवल कार्यस्थल की समस्या नहीं है, यह मानवता की समस्या है। आइए इसके पीछे छुपा सच्चाई को समझते हैं। ILO माने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार लगभग 3 मिलियन मजदूर हर साल काम से जुड़ी दुर्घटनाओं और बीमारियों से मरते हैं। लगभग 3.95 मिलियन मजदूर हर साल गैर घातक चोटें झेलते हैं। ILO और WHO की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश मौतें दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी और कैंसर जैसी कार्य संबंधित बीमारियों से होती है। ILO का कहना है कई मामलों की रिपोर्ट नहीं होती, खासकर विकासशील देशों में। ये केवल आंकड़े नहीं है, यह इंसानों की जिंदगी है। भारत में स्थिति गंभीर है। टाइम्स ऑफ इंडिया और ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 48,000 मजदूर हर साल कार्यस्थल हादसों में मरते हैं। लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की हिसाब से मरने वाले मजदूरों की आधिकारिक संख्या बहुत कम है, खासकर रजिस्टर्ड क्षेत्रों में। 2021 की भारत सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 6,500 से अधिक मजदूर मरे, कारखाने, पोर्ट, माइनिंग और निर्माण क्षेत्रों में, यानी लगभग 1,300 मौत हर साल। लेकिन यह केवल दर्ज आंकड़े हैं। असल संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि कई हादसे दर्ज नहीं होते, खासकर छोटे और अनौपचारिक कार्यस्थलों में। अधिकतर हादसे होते हैं कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में और रासायनिक उद्योग में। 2021 में अकेले निर्माण क्षेत्र में ही लगभग हर महीने 7 बड़े हादसे हुए। 162 से अधिक मजदूर मरे। भारत में कई मामले रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि भारत में अनौपचारिक श्रमिकों का संख्या बहुत अधिक है। अनुसंधान के अनुसार भारत विश्व गैर घातक कार्यस्थल चोटों में लगभग 17% योगदान करता है, इसलिए वास्तविक संख्या कहीं अधिक है। यह क्यों होता है? साधारण कारण जागरूकता की कमी, प्रशिक्षण की कमी, सुरक्षा नियमों का अनदेखी, कमजोर सुरक्षा संस्कृति, कमजोर नेतृत्व, काम जल्दी खत्म करने का दबाव, कमजोर कानून प्रवर्तन, रिपोर्टिंग सिस्टम कमजोर, माइक्रो मैनेजमेंट, अनौपचारिक श्रमिक सुरक्षा से बाहर। कभी कभी मुनाफा इंसानों की जान से महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरक्षा क्यों जरूरी है? सुरक्षा केवल कंपनी का समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय मुद्दा है, यह हमारी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य और सुरक्षा हर किसी का अधिकार है और यहाँ हर किसी की जिम्मेदारी भी है। हर जीवन महत्वपूर्ण है। एक मजदूर मशीन नहीं है, वह किसी का परिवार भी है। अगर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता, कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कंपनियों को दंड और मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। जब हादसे होते हैं, अस्पताल का खर्चा बढ़ता है, मजदूर छुट्टी पर चले जाते हैं, अनुभवी मजदूर खो जाते हैं, उत्पादन रुक जाता है, समय बर्बाद होता है, संपत्ति को नुकसान होता है, मरम्मत की लागत बढ़ती, प्रतिष्ठा खराब होती है, विश्वास टूटता है और कर्मचारी पलायन बढ़ता है। ILO के अनुसार दुनिया की GDP का लगभग 4% हर साल कार्यस्थल दुर्घटनाओं और बीमारियों की वजह से खो जाता है। भारत में संपूर्ण आधिकारिक संख्या नहीं है, लेकिन ILO के अनुमानों के अनुसार भारत लगभग 120 से 140 बिलियन डॉलर हर खो हो सकता है, यानी हर साल 10 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक। यह पैसे स्कूलों, अस्पतालों और देश की विकास के लिए इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इसके बजाय यह हाल ही में नुकसान हो रहा है। एक सुरक्षित कार्यबल का मतलब है अधिक उत्पादकता, मजबूत अर्थव्यवस्था, स्वस्थ देश। हम इसे सुधार सकते हैं। हमें कार्रवाई करनी होगी, मजदूरों को शिक्षा देना पड़ेगा, सही निगरानी रखना पड़ेगा, सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ेगा, प्रशिक्षित HSE प्रोफेशनल का नियुक्त करना, मजबूत नेतृत्व उदाहरण से नेतृत्व करना,
मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। सुरक्षा केवल सिखाई नहीं जाती, यहाँ अनुभव करके अपनाई जाती है। काम जीवन देनी चाहिए। स्वास्थ्य और सुरक्षित लोग सबसे मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।